नमस्कार दोस्तों, महागाथा पुराण चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी भ्रम पैदा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इच्छाएं चाहे जितनी बार दोहराई जाएं, पूरी क्यों नहीं होती? और कुछ बस एक बार मन में आती हैं और वो जैसे अपने आप साकार हो जाती हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह है कायनात का नियम, एक अदृश्य कोड जिसे प्राचीन भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। आज की दुनिया में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन जैसी बातों में उलझे हैं। पर हिंदू दर्शन कहता है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से संकल्पित नहीं होते। सृजन के 3 स्तंभ: संकल्प, आत्मा का सशक्त और शुद्ध इरादा, मंत्र, विचार और ब्रह्मांड के बीच का कंपन, और दैविक ब्लूप्रिंट, वो सूक्ष्म प्रारब्ध जो तुम्हारे भाग्य की सीमाएं और संभावनाएं तय करता है। ऋषियों ने जाना था कि सृजन शब्द से नहीं, कंपन से होता है और कंपन मंत्र से पैदा होता है। आज इस वीडियो में हम किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य की परतों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि क्यों संकल्प केवल इच्छा नहीं, बल्कि आत्मा की गूंज होती है। कैसे मंत्र आपके ऊर्जा पिंड को बदलकर ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, और क्या होता है वो दैविक ब्लूप्रिंट जो यह तय करता है कि आप क्या पा सकते हैं और क्या नहीं, और कैसे उसे तप, ध्यान और सत्व से बदला जा सकता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिनके भीतर अभी भी वह खालीपन है जो पूछता है, क्या इससे परे भी कुछ है? अगर आपके भीतर भी कोई प्रश्न बहुत देर से गूंज रहा है, अगर आपकी आत्मा उस अदृश्य शक्ति को फिर से पहचानना चाहती है, तो अब रुकिए मत, क्योंकि जो रहस्य आज उजागर होंगे वह हजारों साल से आपके भीतर ही छिपे हुए थे। सृजन का आदि नाद। जब सृष्टि से पहले सिर्फ नाद था और नाद से निकला ब्रह्मांड। कल्पना कीजिए वो क्षण जब ना समय था, ना स्थान, ना सूरज, ना चांद, ना आकाश, ना पृथ्वी, सिर्फ एक मौन था। पर वो मौन भी जीवित था, उसमें छिपा था एक कंपन, एक नाद, और फिर उस मौन में से निकला एक शब्द। हिंदू धर्म का गूढ़ रहस्य यहीं से शुरू होता है। ओम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह मूल ध्वनि है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वेदों का दृष्टिकोण। ऋग्वेद कहता है, वाचो ही परमानिष्ठा, वाणी ही परम लक्ष्य तक ले जाती है। यहाँ वाणी से आशय है कंपन, शब्द, मंत्र। जब कोई योगी या ऋषि मंत्र जपता है, वह केवल ध्वनि नहीं निकाल रहा, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक विशेष रूप में आकार दे रहा होता है। मंत्र वही काम करता है जो बीज करता है। बीज दिखने में छोटा होता है, लेकिन उसमें एक संपूर्ण वृक्ष की संभावना छिपी होती है। मंत्र भी ऐसे ही होते हैं, छोटे परंतु सृजनकारी। उपनिषदों में संकल्प की महिमा। छंदोग्य उपनिषद कहता है, तत्क्रतु करोति यद इच्छति तत् संकल्पयति। जैसा वह व्यक्ति गहराई से संकल्प करता है, वैसा ही वह बनता है। यहाँ क्रतु, इनर रिजॉल्व, यानी भीतर का प्रण, संकल्प कोई बाहरी इच्छा नहीं होती। यह आत्मा का उस ब्रह्मा से संवाद होता है जो सब कुछ रचने में सक्षम है। ऋषि मुनि जब यज्ञ में बैठते थे तो सबसे पहले संकल्प लेते थे। उस संकल्प के बिना यज्ञ, मंत्र, पूजा सब व्यर्थ मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तब तक नहीं सुनता जब तक आत्मा पूरे भाव से नहीं पुकारती। कर्म और प्रारब्ध का रहस्य। अब प्रश्न उठता है, अगर मैं संकल्प करूं, मंत्र जपूं तो क्या सब कुछ मिल जाएगा? नहीं। यहाँ आता है तीसरा और सबसे रहस्यमय पहलू, दैविक ब्लूप्रिंट। हम सब एक अदृश्य ढांचे के साथ जन्म लेते हैं जिसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्म, अधूरी इच्छाएं और स्वभाव जुड़े होते हैं। यही प्रारब्ध है।
गुरु गीता कहती है, प्रारब्धं पुण्य पापं च जन्म कर्म फलोद्भवं। पिछले जन्मों के कर्मों का फल ही इस जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए हर संकल्प सफल नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय संतुलन से टकरा सकता है। आत्मा की मौन पुकार। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड एक शांत सरोवर है और आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं। हल्का सा संकल्प, उसमें हलचल होती है, तरंगे उठती हैं। यह तरंगे ही हैं जो आपकी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं। संकल्प का अर्थ होता है पूर्ण चेतना से किया गया निर्णय। यह कोई मन का विचार नहीं होता, बल्कि हृदय की गहराई से निकला आध्यात्मिक संकेत होता है। यज्ञ हो, ध्यान हो, तपस्या हो, हर साधना की शुरुआत संकल्प से ही होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तब तक उत्तर नहीं देता जब तक कोई आत्मा पूरी श्रद्धा से नहीं पुकारती। उपनिषदों में कहा गया है, संकल्प ही सृष्टि की पहली लहर है। कंपन से निर्माण की कला। क्या आपने कभी देखा है कि जब एक बांसुरी बजती है तो अदृश्य हवा भी स्वर में बदल जाती है? मंत्र ठीक वैसे ही होते हैं। वे शब्द नहीं, कंपन हैं। एक विशेष ध्वनि तरंग जो चेतना के विशिष्ट स्तर को सक्रिय करती है। हर मंत्र एक बीज की तरह होता है, बीज मंत्र। उदाहरण, संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल ध्वनि, श्री लक्ष्मी तत्व की ध्वनि, त्रि आत्मिक शक्ति की ध्वनि, क्ली प्रेम, आकर्षण और चुंबकीय चेतना। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर और बाहर की ऊर्जा को उस विशेष कंपन से जोड़ते हैं। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, मंत्रोच्चारण से देवता प्रकट होते हैं। यहाँ देवता का अर्थ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वह चेतन शक्ति जो ब्रह्मांड के विशेष गुण को दर्शाती है। संकल्प प्लस मंत्र, ब्रह्मांडीय संवाद। अब कल्पना कीजिए, आपने एक संकल्प लिया, मुझे भीतर से भय मुक्त होना है। यह सिर्फ विचार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुकार है। अब आप उसका मंत्र जपते हैं, ह्री नमः, जो दिव्यता, साहस और आत्मबल को सक्रिय करता है। जब यह दोनों मिलते हैं, संकल्प प्लस मंत्र, तो आपकी चेतना से निकलने वाली ऊर्जा कायनात की ऊर्जा से मेल खाने लगती है। यह मेल ही मैनिफेस्टेशन को जन्म देता है। मन का शोधन। पर यहाँ एक गहरी बात है। अगर मन चंचल है, वासनाओं से भरा है, अहंकार से ग्रस्त है, तो वह संकल्प कभी भी शुद्ध नहीं होगा। और अशुद्ध संकल्प भ्रमित फल। इसलिए प्रारब्ध जो पहले ही लिखा जा चुका है। आप एक विशाल नदी में नौका चला रहे हैं। आपकी दिशा आपके हाथ में है, परंतु नदी की धारा पहले से तय है। यही है प्रारब्ध। हिंदू दर्शन कहता है कि हर आत्मा अपने साथ 3 प्रकार के कर्म लेकर आती है। संचित कर्म, अब तक के सभी जन्मों का संचित लेखा जोखा। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने के लिए निश्चित है। क्रियमाण कर्म, जो हम अभी इस क्षण कर रहे हैं। संकल्प तभी साकार होता है जब वह प्रारब्ध की दीवार से टकराए बिना आगे बढ़ सके, या फिर जब हम उस दीवार को तोड़ना सीख जाएं। दैविक ब्लूप्रिंट, आत्मा की अदृश्य योजना। हर आत्मा इस जीवन में एक विशेष संकेत पत्र, ब्लूप्रिंट के साथ आती है, जिसमें लिखा होता है, इस जन्म की सीख क्या होगी, कौन से संबंध मिलेंगे, कौन से अनुभव आत्मा को जागृत करेंगे। यह दैविक ब्लूप्रिंट हमारे कर्मों, संस्कारों और गहराई में छिपी इच्छाओं से बनता है। आपका मन जो चाहता है, जरूरी नहीं वही आपकी आत्मा चाहती हो। यदि संकल्प केवल मन से निकला है, वह उस ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाएगा। पर यदि वह आत्मा से निकला है, वह ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाएगा। जब संकल्प और प्रारब्ध टकराते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत बार लोग संकल्प करते हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं उस व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे प्रसिद्धि चाहिए।
पर वह संकल्प बार बार विफल होता है। क्यों? क्योंकि उस संकल्प की जड़ें या तो वासना से निकली होती हैं या फिर वह प्रारब्ध से विपरीत होता है। संत तुकाराम कहते हैं, जो आत्मा की योजना से टकराता है वह चाहे कितना भी चिल्लाए, उसकी आवाज ब्रह्मांड नहीं सुनता। क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? यहाँ आता है असली रहस्य। हाँ, प्रारब्ध बदला जा सकता है। पर कैसे? तप, ध्यान और समर्पण से। तपस्या यानी अपने भीतर की वासनाओं को जलाकर शुद्ध करना। ध्यान यानी चित्त को स्थिर करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना। समर्पण यानी परिणाम की चिंता किए बिना संकल्प को दिव्यता में अर्पित करना। जब कोई व्यक्ति इन तीनों का संतुलन प्राप्त कर लेता है, तब उसका संकल्प प्रारब्ध से ऊपर उठ जाता है। वह तब केवल व्यक्ति का संकल्प नहीं होता, वह बन जाता है ईश्वर का आज्ञापत्र। संकल्प सिद्धि का सूक्ष्म विज्ञान। आइए एक आत्मनिरीक्षण से शुरुआत करें। प्रत्येक संकल्प से पहले एक साधारण परंतु गहन प्रश्न पूछें, क्या यह मेरी आत्मा की इच्छा है या मेरे अहंकार की? यह विचार ही मैनिफेस्टेशन का पहला द्वार खोलता है। अभ्यास: हर दिन सुबह 5 मिनट मौन बैठें। बिना कोई विचार थोपे केवल अपने भीतर देखें, मैं क्या चाहता हूँ और क्यों। जो इच्छा शांति, प्रेम और विकास से भरी हो, वही सच्चा संकल्प है। संकल्प को स्पष्ट और सकारात्मक शब्दों में बांधें। ब्रह्मांड नकारात्मक भाषा नहीं समझता, इसलिए यह न कहें मुझे बीमारी नहीं चाहिए, बल्कि कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और ऊर्जा से भरा हूँ। संस्कारबद्ध संकल्प का उदाहरण: मैं पूर्ण विश्वास के साथ, आंतरिक साहस और दिव्यता के साथ अपने उद्देश्य को प्रकट कर रहा हूँ। संकल्प को मंत्र से जोड़े। मंत्र आत्मा का वाहन है। वह संकल्प को सूक्ष्म लोकों तक ले जाता है। कैसे करें? पहले अपना संकल्प मौन में बोलें, फिर उसके बाद उससे जुड़े मंत्र का जप करें। उदाहरण: संकल्प, मैं भीतर से मुक्त और शांत हूँ। मंत्र: शांति 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 या नमः शिवाय, जो चित्त को शुद्ध करता है। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सबसे उपयुक्त है। कम से कम 21 बार जप करें, आदर्श रूप में 108 बार। दीपक और अग्नि का प्रयोग करें। अग्नि परिवर्तन: दीपक के समक्ष संकल्प और मंत्र का उच्चारण आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है। रात्रि संकल्प अनुष्ठान: एक शुद्ध स्थान पर दिया जलाएं, उसके सामने बैठें। संकल्प को 3 बार मन ही मन दोहराएं, फिर मंत्र का जप करें। अंत में अग्नि को प्रणाम करें और संकल्प को छोड़ दें, डिटैच। यह संकल्प मंत्र समर्पण की पूर्ण यात्रा है। संकल्प का विजुअलाइजेशन करें, दृश्य निर्माण। संकल्प को केवल शब्द न रहने दें, उसे महसूस करें, देखिए, उसमें जिएं। विजुअलाइजेशन अभ्यास: आंखें बंद करें। जो आप पाना चाहते हैं उसे हो चुका मानिए। हर दृश्य को रंग, ध्वनि, भावना के साथ अनुभव कीजिए, जैसे आप उसे जी रहे हो। इसे भावना के साथ चेतना का मिलन कहते हैं, जहां आत्मा, मन और ब्रह्मांड एक लय में नृत्य करते हैं। परिणाम का मोह त्यागें, डिटैच फ्रॉम आउटकम। यह सबसे कठिन परंतु सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक बीज जो वर्षों तक मिट्टी में छिपा रहता है। वो दिखता नहीं, पर भीतर एक नाद गूंजता है, मैं वृक्ष बनूंगा, मैं आकाश छूऊंगा। संकल्प भी ऐसा ही बीज है। मंत्र उसका जल है, तपस्या उसकी धूप है और आत्मा उसकी धरती। जब यह 4 एक साथ आते हैं, तब वह बीज अंधकार को चीरकर वास्तविकता का प्रकाश बन जाता है। आप ब्रह्मा हैं, सृष्टा, साधक और सिद्ध भी। हिंदू धर्म की सबसे गूढ़ घोषणा है, तत्वमसि, तू वही है। जिस शक्ति से ऋषियों ने युगों को बदल डाला, जिस मंत्र से हनुमान समुद्र लांघ गए, जिस संकल्प से एक हीलिंग स्पंदन पूरे ब्रह्मांड को छू सकता है, वही शक्ति आपके भीतर भी है।
आपका संकल्प एक वचन नहीं, वह एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं, वह आपकी चेतना की छाया है। अब समय है जागने का। हर दिन एक पवित्र संकल्प लें, उसे मंत्र से पोषित करें, विजुअलाइजेशन से जीवंत करें और फिर उसे समर्पण के दीपक में रखकर ब्रह्मांड को सौंप दें। याद रखें, आपके विचार, आपके वचन, आपके संकल्प, यह सभी देवता हैं। उन्हें हल्के में न लें, उन्हें साधना का रूप दें और देखिए कैसे आप जीवन को नहीं, जीवन आपको मैनिफेस्ट करता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक ऊर्जा जगा दी है तो नीचे कमेंट करें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरा संकल्प दिव्यता से प्रेरित है। इस रहस्यमय यात्रा को और गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो आत्मा से कुछ सृजन करना चाहते हैं। अंत में एक मंत्र आपके लिए, ह्रीं क्लीं संकल्प सिद्धि स्वाहा। हर दिन यह मंत्र अपने हृदय में दोहराएं और देखिए कैसे असंभव संभव बनता है। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले आंखें कुछ क्षण बंद कीजिए, अपने भीतर झांकिए और एक संकल्प लीजिए जो आपकी आत्मा से निकला हो। आपका ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। अब बोलिए, क्या है आपका संकल्प? इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखने के लिए महागाथा पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।